हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो वेंचर में। और आज हम बात करने वाले हैं सेफमून के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, सेफमून बहुत ही ज्यादा अप रहा क्रेजी तरीके से इसके लॉन्च के शुरुआती दिनों में। इनफैक्ट इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन तक भी गया था। स्टिल लोग इसको चीप बोलते हैं क्योंकि ये एक कॉइन की कीमत उस वक्त $0.000006 रही थी, यानी कि 0.5 टाइम्स 0 इन 6। और हम बहुत ही लकी फील करते हैं कि मुझे ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला जहां पे मैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी के ऊपर बात कर सकता हूं फ्रीली। क्योंकि चाहे ये बात आपको पसंद आए या ना आए, पैसा हमारे जिंदगी के दिशा को निर्धारित करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके लव और सपोर्ट को मैं देखता हूं जो मुझे मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। मैं बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूं और जो मेरा विजन है उसको अचीव करने के लिए मैं कभी भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहता हूं। इसलिए इस चैनल पे सिर्फ सच्ची बातें होंगी, क्योंकि गलत सलाह देके तरक्की ना कभी पाई गई है ना कभी पाई जा सकती है। ये मेरे व्यूज है और ये मेरा सिद्धांत है। क्योंकि मेरा मानना है अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने को और सिखाने को नहीं है तो बेहतर है कि आप चुप रहें, कुछ ना बोले। ये बात फाइनेंस और लाइफ दोनों के लिए लागू होती है। और मेरा मानना हमेशा से ये है फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को लेके कि अगर आप लोगों को कुछ बता रहे हैं तो डेफिनेटली आप समय लगाते हैं उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। तो वो समय को मैं चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोगों को अच्छी बातें पता चलनी चाहिए, ट्रूथ और रियलिटी पता चलनी चाहिए। मैं यहां आकर अगर सिर्फ वही बोलूंगा जो आपको सुनना पसंद है तो वो गलत होगा। चीजें सच होनी चाहिए, भले ही थोड़ी कड़वी हो, चलेगी। आई नो कि स्टॉक मार्केट और डिविडेंड इन्वेस्टिंग में आजकल लोग इन्वेस्टिंग पर्पस से कम प्रेफरेंस देते हैं। किसको 7% ईयरली का रिटर्न चाहिए जब आपको 700% पर वीक का रिटर्न मिल सकता है। बट इन द एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूं कि हर तरीके के क्रिप्टो प्रोजेक्ट सक्सीड करें, क्योंकि अगर क्रिप्टो जीतेगा तो हमारी ये क्रिप्टो कम्युनिटी भी जीतेगी, राइट? मैं चाहता हूं सभी लोग पैसे कमाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है और यही रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि आप लोग लॉजिक और रीजनिंग के साथ सोचिए, ना कि इमोशंस के साथ, खासकर इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में। और खासकर जब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो कि सुपर एक्साइटिंग है या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो सुपर एक्साइटिंग है, तो हम थोड़ा बहक जाते हैं और इमोशंस के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं सेफमून आखिर क्या है और कुछ ऑनेस्ट बातें जो हम करना चाहेंगे। लोग इसको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। इसका ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर होने वाला है ट्विटर पे। इसका गूगल पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, ऐसा क्यों है? सच कहूं तो ये किसी को भी नहीं पता। और बहुत ही सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के सिमिलर हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट सिर्फ यही कॉइन क्यों इतना पॉपुलर है? एक थ्योरी ये कहती है कि इसका सीक्रेट इसके नाम के पीछे छुपा हुआ है, सेफमून। ऐसा लगता है कि हम मून पे जा रहे हैं और वो भी सेफली। लोग इसमें दसों हजारों डॉलर्स कमाए हैं और सिर्फ 1.5 महीने में इनके 1 मिलियन से भी ज्यादा यूनिक वॉलेट एड्रेस हो गए थे। 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो लोग गलत हैं? इनफैक्ट इनका जो मार्केट वैल्यूएशन था वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन तक पहुंच गया, जिसका मतलब इनका वैल्यूएशन रेड रॉबिन रेस्टोरेंट, गोप्रो इंक, स्टार ट्रेक इंक को मिला के भी ज्यादा था। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछनी चाहिए कि ये लोग क्या बेच रहे हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट। और सेफमून के केस में है टोकेनोमिक्स। ये बस एक फैंसी तरीका है टोकन और इकोनॉमिक्स को कहने का। मतलब ये लोग बस इंसेंटिवाइज करते हैं या फिर कहें तो रिवॉर्ड देते हैं अपने होल्डर्स को इनके टोकन्स या फिर कॉइन्स को होल्ड करने के लिए। लोगों को अपने सेफमून को सेल्फ करने से रोका जाता है। ये लोगों को पनिश करता है जो इसको सेल करते हैं, वो भी 10% नेटवर्क फीस के साथ, जिसमें से 5% नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2.5% बीएनबी के पास जाता है यानी कि बाइनेंस के पास, और 2.5% इनके लिक्विडिटी पूल में जाता है। अगर आपको इनके व्हाइट पेपर के बारे में और भी डीपली जानना है तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो जो हम सेफमून के बारे में बनाए थे, जिसमें हम सेफमून के व्हाइट पेपर पे डिस्कस किए थे, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जानना कि ये लोग आखिर क्या चीज सॉल्व करते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक सही में नहीं पता चल पाया ये लोग क्या सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये जितने भी रिवॉर्डिंग टोकन्स हैं उनको और भी ज्यादा फेयर बनाना चाहते हैं। और ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती है। इट कुड नेवर बी फेयर, क्योंकि जितना पहले आप इसमें इन्वेस्ट किए होंगे उतना ही ज्यादा आप टोकन्स या कॉइन्स होल्ड करते होंगे। इवन तो वो 10% का नेटवर्क फी लगता है और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है नेटवर्क में मौजूद लोगों में, लेकिन फिर भी आप जितने पहले आए हैं उतना ही डिस्प्रोपोर्शनेट या अनुपातहीन रूप से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वाओ, मेरा हिंदी कितना अच्छा है। अब आप बोलेंगे
क्रिप्टो वेंचर, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम गधे हो, तुम डम हो, व्हाइट पेपर पढ़ो। सेफमुन बोले कि वो वीडियो गेम, चैरिटी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और क्रिप्टो एजुकेशन पे काम करने वाले हैं आने वाले समय में। हाँ, ये सच है, प्रोमिसेस तो बहुत किए जाएंगे क्रिप्टो स्पेस में। और अगर ऐसा मान लेते हैं, अगर फिर भी डेवलपर्स काम करते हैं अपने रोड मैप पे, तो थोड़ा ऐसे सोचिएगा, अगर आप बहुत ही ज्यादा डिफ्लेशनरी करेंसी बनाते हैं, जो कि इतना डिफ्लेशनरी है, मतलब बिटकॉइन से भी ज्यादा, इतना कि ये लोगों को पनिश करता है करेंसी को यूज करने पे और 10% फी लगाता है, तो आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसको रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होने से, आप इसको यूज होने से रोक रहे हैं। मैं ऐसे करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहूंगा? अगर मैं इन्वेस्ट करता भी हूं इस करेंसी में, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन होगा, उनका कूल प्रोडक्ट। जैसा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म है थीटा नेटवर्क का। अगर इसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सही में थीटा नेटवर्क एक बहुत ही कूल प्रोडक्ट देता है, बट इस केस में ऐसा कोई भी कूल प्रोडक्ट नहीं है। और हाँ, 7 तारीख को बीटा रिलीज भी हुआ था इनके वॉलेट का, लेकिन फिर भी 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बीटा टेस्टिंग से पब्लिक रिलीज करवाने में। आपके पास कूल प्रोडक्ट ना होने के बावजूद आप लोगों को एनकरेज करते हो कि आप इसको होल्ड करिए, और साथ ही साथ आप एनकरेज करते हो कि आप अपने जान पहचान या फिर अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके होल्ड करने के लिए बोलिए। और अगर हम और आप इस स्ट्रक्चर या फिर इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे और इसको एज अ डायग्राम विजुअलाइज करेंगे, मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं, तो ये किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कम नहीं है। तो आप सिर्फ इसको होल्ड करिए, इसका कोई भी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं है। फिर आप बोलेंगे अरे बिटकॉइन के साथ भी तो ऐसा है। हाँ, यही रीजन है कि लोग बिटकॉइन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, बस आप इसको होल्ड करते हैं ताकि आप इसको ज्यादा प्राइस पे सेल कर सकें। और इसको कहते हैं द ग्रेट फूल थ्योरी। अगर आपको इस थ्योरी के बारे में और भी जानना है डिटेल में, तो ये आर्टिकल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां पे रीड कर सकते हैं। खैर, हम वापस आते हैं। लेकिन आप बोलेंगे बिटकॉइन भी एक करेंसी है, बिटकॉइन बहुत स्लो और बहुत एक्सपेंसिव है। बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सेफमून और बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन डेमोक्रेटाइज करता है पैसे की पावर को, क्योंकि पैसा ही इन्फ्लुएंस है, और ये पावर सदियों से गवर्नमेंट के पास रहा है। और बिटकॉइन इस पावर को डिसेंट्रलाइज करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम का। बहुत कम ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो सच में कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे ही कॉइन्स को ढूंढकर आप तक लाना यह हमारा काम है। क्रिप्टो वेंचर में हम यही करते हैं, हम नए नए कॉइन्स और आईसीओ जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उनको आप तक लाते हैं। तो अगर आपको वैसे कॉइन्स मिस नहीं करना है, तो आप जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और कोई भी वीडियो मिस नहीं करिए। और मान लेते हैं अगर आप सेफमून कॉइन है और इस इंडस्ट्री में हजारों ऐसे कॉइन्स हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं आपके साथ, तो आप आउटस्टैंड कैसे करेंगे बाकी सभी से? थोड़ा सोच के देखिए। बहुत ही सिंपल है, मार्केटिंग। सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो है बाइनेंस के साथ जुड़ना। एक तरीका जिससे आप बाइनेंस के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बाय द वे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो वो तरीका ये है वोट के थ्रू। और इसका सबसे आसान तरीका है खूब सारे पैसे खर्च करना। और जितना जल्दी आप लिस्ट होंगे बाइनेंस पे, उतना ही जल्दी आपको एक नया और बड़ा एक्सपोजर मिलेगा एक नए कस्टमर बेस का, जिससे आपको हजारों % का प्रॉफिट होगा। और सिर्फ एक प्रॉमिस कि हम लिस्ट होंगे बाइनेंस पे आपके प्रोजेक्ट को हाइप कर सकता है, जिससे आपको ज्यादा पब्लिसिटी मिलने लगती है और मार्केटिंग होती है। और हाँ, ये बात सच है कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा पैसा कोई बना रहा है तो वो है डेवलपर्स। क्योंकि डेवलपर्स हमसे हमेशा 10 कदम आगे रहते हैं, और वादे बेचने से ज्यादा आपको और भी कुछ बेचना होगा। और वो क्या है? वो है सेलिंग मनी। और यही है टोकेनॉमिक्स बिना किसी यूटिलिटी के। क्योंकि ये एक तरीका है, प्रॉमिस है कि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपके 10 रुपए पे। और जब आप एक्सट्रीम टोकेनॉमिक्स के साथ 1 क्वाड्रिलियन का सप्लाई देखते हैं, तो बस समझ जाइए अब आपको डरने की जरूरत है। आपको इतने सप्लाई की क्या जरूरत पड़ी जब दुनिया में सिर्फ 7.8 बिलियन लोग हैं? आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? डेवलपर्स इतने होशियार होते हैं कि उनको पता होता है एक बात, द पावर ऑफ मार्केटिंग इन क्रिप्टो। और इसलिए इसको एक इंसेंटिवाइज टोकन बनाए हैं होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये आपको झूठी फीलिंग देता है कि आप बहुत अर्ली इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपने 10 रुपए में 1 करोड़ कॉइन्स खरीदे हैं, और आपको लगने लगता है कि आपके पास एक मौका है मिलियनेयर बनने का। अगर कोई बोले कि अगर किसी एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी का स्टॉक 10,000 रुपए का है, तो ये हमें महंगा लगने लगता है। बट क्या होगा अगर सिर्फ उस स्टॉक के 10,000 शेयर्स ही बचे हुए हैं, या 1 ट्रिलियन शेयर्स? इस बात से हमें
उस कंपनी की क्वालिटी और वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। और सेम बात सच है क्रिप्टो के लिए। और कंपनियां हमेशा ऐसे ट्रिक्स को लोगों के साथ यूज करती है क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि वो उस चीज को बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं। अगर कल को एप्पल अपने शेयर्स को 1 मिलियन फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट करता है तो इससे क्या होगा? इससे बस मार्केट में एप्पल के मिलियन टाइम्स शेयर्स और इंक्रीज होंगे, मार्केट फ्लड हो जाएगा एप्पल्स के शेयर्स के साथ, और इससे क्या होगा कि इसकी प्राइस भी नीचे आ जाएगी। और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी यही सेम टैक्टिक्स यूज करते हैं, बशर्ते ये शुरू ही करते हैं एक मैसिव सप्लाई के साथ। आई नो कि ये फेयर नहीं है सिर्फ सेफमून को मैं इतना टारगेट कर रहा हूं, बल्कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे को पता नहीं उनके डेवलपर्स के बारे में, मेरे को नहीं पता उनके इंटेंशंस के बारे में, बट सेफमून के सक्सेस ने बहुत सारे कॉपी कैट्स को जन्म दिया है जो सिर्फ और सिर्फ उनके सक्सेस से मुनाफा कमाना चाहते हैं। लाइक सेफ मार्स, सेफ निब्यूला, सेफ बीटीसी, सेफ योर मनी। सेफ बीटीसी के पीछे जो टोकेनॉमिक्स है वो ये कहती है जब भी आप सेफ बीटीसी को खरीदते हो तो आप 100% अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस करते हो। तो अगर आप किसी भी दिन इसको नहीं खरीदते हो तो आपको 100% आपका बचता होगा, जिसका मतलब 100% रिटर्न्स डेली। लॉल। जोक्स अपार्ट, अगर आप फिर भी अपने पैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं जो टोकेनॉमिक्स पे ज्यादा और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे कम काम कर रहे हैं, ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करना गलत है, एज लॉन्ग एज यू मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सारे पैसे एक प्रोजेक्ट में ना लगाएं, और एक बार अगर आपको कोई मोटा पैसा छापने को मिल जाता है तब आप उस पैसे को निकाल के कोई लेजिट प्रोजेक्ट पे लगाएं जो सही में सेफ होगा, जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन अ सेफर इन्वेस्टमेंट, बट हाँ ये सेफ है। आपको लग रहा होगा मैंने सेफमून में पैसा लगाया है और वो डूब गया है तो इसलिए मैं इसकी बुराई कर रहा हूं ताकि लोग इसमें ना आए और इसका ग्रोथ कम हो जाए, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्रिप्टो स्पेस का कोई भी प्रोजेक्ट फेल हो, क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट मुद्दा बना के शोकेस करती है अपने रेगुलेशंस लाने के लिए। जैसे कि इलॉन मार्क्स कॉइन देखो फेल हो गया तो एथेरियम और बिटकॉइन भी फेल हो जाएंगे, इसमें इन्वेस्ट मत करना, सब ऐसे ही होते हैं, हम रेगुलेशंस ला रहे हैं आपको इनसे बचाने के लिए, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसी चीजों को गवर्नमेंट यूज करती है, लोगों तक गलत इंपैक्ट पड़ाती है क्रिप्टो स्पेस का, और ये पूरे मार्केट को डिसरप्ट करता है और खराब करता है। और हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो। और मैंने खुद क्रिप्टो में काफी अमाउंट बनाया है, पॉन्जी और लेजिट दोनों तरीकों के इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके। और क्रिप्टो में ऑलरेडी बहुत अनसर्टिनिटी है और कई सारे शायद अनसीन रिस्क हैं जो किसी को भी नहीं दिखता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इसका फ्यूचर विद अटमोस्ट श्योरिटी। और जहां तक है बात प्राइस की, प्राइस भूल जाइए, क्योंकि प्राइस रोज ऊपर नीचे होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके पीछे, जैसे कि हाइप, मार्केटिंग, पैसा, न्यूज, फोमो। लेकिन इन चीजों को साइड में रखते हुए आप दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी जरूर होनी चाहिए। मैं बहुत अपसेट फील कर रहा था जब मैं इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था और भी ज्यादा, तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हैं और एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, और वो चाहते हैं कि वो अपने लोन चुका पाएं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाएं, अपने मेडिकल बिल्स चुका पाएं, अपने स्कूल लोन्स चुका पाएं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मैं खुद इन सभी लोगों से रिलेट कर सकता हूं। 2020 और 2021 ये दोनों साल ही सबके लिए बहुत बुरे रहे हैं, खासकर कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए। और कई बार जब इन लोगों के साथ धोखा होता है और वो अपने पैसे गंवा देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इवन दो कि कभी कभी कुछ लोग शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कुछ केसेस में बना पाते हैं, बट फिर भी प्लीज बी केयरफुल। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहाँ पे या कोई भी यूट्यूब पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता आपको। अगर वो फ्रीली बोलता है कि मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग बोलते हैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता है। क्रिप्टो एक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, अगर आप इसमें नए हैं तो आपको सीखने की जरूरत है और सीखने के बाद ही आप पैसा कमा सकते हैं। क्रिप्टो में अगर आप नए हैं और पैसा लगाना चाहते हैं तो आप वही पैसा लगाइएगा जिसको आप गंवाने को तैयार हैं, मतलब जिसको गंवाना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट अपने एनालिसिस के बाद ही करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। ये वीडियो का मकसद किसी को बुरा लगाना या नीचा दिखाना नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि लोगों के इरादे अच्छे होते हैं, बट मैं ये भी मानता हूं कि कभी कभी अच्छे इरादे वाले लोगों के साथ भी बहुत बुरा परिणाम उनको भोगने को मिलता है। तो मैं यही बोलूंगा कि जस्ट स्टे सेफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। हम, जैसा कि मैंने बताया, हम नए नए टोकन्स के बारे में और कॉइन्स के बारे में रिसर्च करते हैं और आप तक वीडियो लाते हैं। तो हमें सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें। उसके लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू क्रिप्टो वेंचर। बाय बाय।
People should not invest their life savings in cryptocurrency. Okay. To be clear, I think that's unwise. But I mean, if you want to sort of, speculate and kind of like, I don't know, maybe have some fun. I mean, there's a good chance that crypto is the future currency of Earth. Right. And then it's like, well, which one is it going to be? And maybe it'll be multiple. But it should be considered speculation at this point.